ग्रुप सी का सेकंड ग्रेड का 2023 का जो क्वेश्चन पेपर है 29/1/2023 को जो आयोजित हुआ था, उसके हम जीके के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन कहता है फुट्टा देवल का मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? राजसमंद में फुट्टा देवल का मेला आयोजित किया जाता है। कजली तीज का त्योहार मनाया जाता है। बूंदी में सांझी के रूप में पार्वती देवी की पूजा होती है। मांदल्य आभूषण शरीर के वक्ष भाग में पहना जाता है। मानचरी त्रासो कवि नरोत्तम द्वारा के रचयिता कवि नरोत्तम है। अग्नि नृत्य कतरिया में इसका उद्गम स्थल माना जाता है। राजस्थान का राज्यपाल निम्न में से किस विश्वविद्यालय का कुलाधिपति नहीं होता है? यह राजस्थान केंद्रीय विश्वविद्यालय सेंट्रल यूनिवर्सिटी अजमेर का कुलाधिपति नहीं होता है। किसकी सलाह पर राज्यपाल राजस्थान विधानसभा सदस्य के निर्योग्यता संबंधित मामलों का निर्णय करता है? निर्वाचन आयोग की सलाह पर करता है। ये क्वेश्चन 9th क्वेश्चन आरपीएससी ने डिलीट कर दिया। निम्न में से कौन सा कथन राजस्थान लोक सेवा आयोग के संबंध में गलत है? तो सही कथन अगर देखें तो एक तो यहाँ से इसकी स्थापना दिसंबर 1949 में हुई। 1951 में राज प्रमुख द्वारा आयोग के कार्यों को नियमित करने के उद्देश्य से विनियम पारित किए जाते हैं। मुख्य न्यायाधीश के घोष को इसका अध्यक्ष बनाया गया। नेक्स्ट है मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 में पारित हुआ। मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 में पारित हुआ। राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन सन 2000 में हुआ। मानवाधिकार संरक्षण संशोधन अधिनियम 1999 में बना। राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के बारे में अधिसूचना 2006 में जारी हुई। राजस्थान पंचायती राज संशोधन अधिनियम 2021 के गजट नोटिफिकेशन के उपरांत ग्राम सेवक को माना जाता है ग्राम सचिव के रूप में माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 13 आरपीएससी ने डिलीट कर दिया। 2017 के राष्ट्रपति चुनाव में राजस्थान विधानसभा में एक सदस्य का मत मूल्य 129 था। राजस्थान विधानसभा में किसी सदस्य के त्यागपत्र के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो सही कथन है कि कोई सदस्य अपने सदन में अपने सदस्यता से त्यागपत्र देना चाहता है तो वह हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अध्यक्ष को सूचित करेगा। यदि कोई सदस्य अध्यक्ष के समक्ष व्यक्तिगत उपस्थित होकर त्यागपत्र सौंपता है और सूचित करता है कि त्यागपत्र स्वैच्छिक और असली है और अध्यक्ष के पास उसके विपरीत कोई सूचना या ज्ञान नहीं है, तो अध्यक्ष तुरंत त्यागपत्र स्वीकार कर लेता है। यदि अध्यक्ष को त्यागपत्र पोस्ट अथवा किसी अन्य माध्यम से प्राप्त होता है तो अध्यक्ष स्वयं की संतुष्टि के लिए त्यागपत्र स्वैच्छिक है या असली है जांच करवा सकता है, जो भी वह उचित समझे। राजस्थान विधानसभा की लोक लेखा समिति के सदस्यों का कार्यकाल है 1 वर्ष। 1 वर्ष कार्यकाल है। निम्न में से किन्होंने राजस्थान विधानसभा में हाल ही में डिजिटल म्यूजियम का उद्घाटन किया? मुख्य न्यायाधीश NV रमना ने किया। राजस्थान सिविल सेवा अपीलीय अधिकरण की जयपुर पीठ के क्षेत्राधिकार में आने वाले संभागों के सही समूहों को पहचानी। जयपुर, अजमेर, भरतपुर व कोटा है। नो बैग डे राजस्थान सरकार ने शनिवार को घोषित किया विद्यालयों में। राजस्थान की अध्यक्षता के दौरान दिसंबर 2022 में G20 की प्रथम शेरपा बैठक का आयोजन उदयपुर में किया गया। राजस्थानी नाटक अलेखो अम्बा के लेखक कमल रंगा है। आमागढ़ लेपर्ड रिजर्व निम्न में से किस शहर में? जयपुर शहर में आमागढ़ लेपर्ड रिजर्व है। मरुस्थलीकरण को रोकने के लिए खादी और ग्रामोद्योग आयोग द्वारा किस कार्यक्रम की शुरुआत की गई? प्रोजेक्ट बोल्ड की। राजस्थान में निम्नलिखित में से किस जिले में साक्षरता दर सबसे कम है? जालोर जिले में। राजस्थान की पहली जनजातीय हॉकी अकेडमी कहाँ स्थापित हुई? उदयपुर में। दिसंबर 2022 में वीर बाला कालीबाई पुरस्कार दिया गया राज कलासुआ को। पृथ्वी के महाद्वीपीय भाग में सबसे गहराई वाला बिंदु अवस्थित है अंटार्कटिका महाद्वीप में। निम्न में कथनों पर विचार कीजिए। वायुमंडलीय पवनें प्रमुखतया निर्भर करती है भूमंडलीय पवनें प्रमुखतया निर्भर करती है वायुदाब की पेटियों के उद्भव पर, पृथ्वी के घूर्णन पर और महाद्वीपों और महासागरों के वितरण पर। वर्ष 2022 में जयपुर जलवायु परिवर्तन सम्मेलन आयोजित किया गया शर्मन एल शेख मिस्र में। सन 2020 के अनुसार निम्नलिखित महाद्वीपों को उनकी जनसंख्या के आकार के अनुसार में अगर व्यवस्थित करें तो पहले अफ्रीका, फिर यूरोप, उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका, इस तरीके से घटते क्रम में अफ्रीका, यूरोप, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका। वर्ल्ड माइग्रेशन रिपोर्ट 2022 के अनुसार 2019 में विश्व स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय प्रवासियों की अनुमानित संख्या थी, यह 272 मिलियन थी। प्रायद्वीपीय भारत के पठारों का पश्चिम से पूर्व की ओर सही क्रम है। पश्चिम से पूर्व की ओर सही क्रम जो आएगा वह आएगा ढक्कन का पठार, दंडकारण्य पठार, छोटा नागपुर पठार और मेघालय पठार। ढक्कन पठार, दंडकाराय पठार, छोटा नागपुर पठार और मेघालय पठार, ये पश्चिम से पूर्व का क्रम है। निम्न में से कौन सा मानसून तंत्र के बारे में सही नहीं है? सही है पूर्वी जेट स्ट्रीम भारतीय मानसून को बहुत प्रभावित करती है। पी कोटेश्वर ने मानसून हवाओं को तंत्र
मानसून हवाओं के तंत्र व ऊपरी वायु संचरण से संबंध स्थापित किया। मानसून तंत्र को समझाने वाला वायु सिद्धांत ITCZ के विस्थापन पर आधारित है। निम्न में से कौन सी नदी सह्याद्री के पश्चिम की ओर बहने वाली नहीं है? तो पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां कौन कौन सी है? मंडोवी, शरावती व भरतपुंजा। मंडोवी, शरावती व भरतपुंजा। भारत में उष्णकटिबंधीय शुष्क सदाबहार वन पाए जाते हैं तमिलनाडु तट के सहारे। उष्णकटिबंधीय शुष्क सदाबहार वन तमिलनाडु तट के सहारे पाए जाते हैं। गैर जीवाश्म ईंधन वर्ग में भारत में कौन से गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोतों की सर्वाधिक संस्थापित उत्पादन क्षमता पाई जाती है? सौर ऊर्जा की। निम्न में से ऑपरेशन ग्रीन योजना के संदर्भ में क्या सही है? तो योजना नवंबर 2018 में शुरू की गई। योजना के बाद TOP टमाटर, प्याज और आलू में टोटल तक विस्तारित की गई 41 जल्दी खराब होने वाली वस्तुओं के लिए वर्तमान में 52 उत्पादन क्लस्टरों में से 41 जल्दी खराब होने वाली वस्तुओं को कवर किया जाता है। भारत में बिजनेस एक्सपेक्टेशन इंडेक्स BEI निम्न में कौन सा संगठन प्रकाशित करता है? भारतीय रिजर्व बैंक। हाल ही में वर्षों में भारत में निम्न में से कौन सा क्षेत्र विदेशी प्रत्यक्ष विनियोग के अंतर प्रवाह का सर्वाधिक प्राप्तकर्ता रहा है? सेवा क्षेत्र। आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार भारत में सबसे अनुकूलतम व्यापार संतुलन था। USA, बांग्लादेश और नेपाल। USA, बांग्लादेश, नेपाल। निम्न में से कौन सा देश 2021-22 अप्रैल-नवंबर की अवधि के दौरान भारत के आयात स्थलों में शीर्ष पर सूचीबद्ध था? चीन। 1919 के अधिनियम ने भारत में पहली बार किस व्यवस्था की शुरुआत की? प्रत्यक्ष निर्वाचन की। भारत शासन अधिनियम 1935 के अनुसार प्रस्तावित संघीय विधायिका के उच्च सदन का नाम है काउंसिल ऑफ स्टेट नाम रखा गया। 44th क्वेश्चन RPSC ने 44th और 45th दोनों क्वेश्चन डिलीट कर दिए। संविधान की उद्देशिका की कौन सी विशेषता निर्वाचित राष्ट्रपति द्वारा प्रकट होती है? गणतंत्र की प्रकट होती है। यहाँ से अगर उम्मीदवारों के पूर्व आचरण के संबंध में जानने के मतदाता के अधिकार यह अनुच्छेद 19(1)(a) में लिया गया। एकांतता का अधिकार अनुच्छेद 21 में किया गया है। शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 21(a) में लिया गया और मानव दुर्व्यापार का प्रतिषेध अनुच्छेद 23 में लिया गया है। निम्नांकित में से स्वतंत्रता के मूल अधिकार का शब्दशः शामिल नहीं है। यह अंतःकरण की स्वतंत्रता शामिल नहीं है, बाकी संघ बनाने की, अभिव्यक्ति की और शांतिपूर्वक सम्मेलन की स्वतंत्रता शामिल है। निम्न में से कौन सा भारत के संविधान में भाग 4(1)(4) में सम्मिलित नहीं है? तो 4(क) में सम्मिलित है कि हमारी सांस्कृतिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा की रक्षा करना भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है। हिंसा से दूर रहना और भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है। प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करना भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है। निम्न में से किन राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों को भारत के संविधान में अलग अलग संविधान संशोधनों द्वारा सम्मिलित किया गया है? समान न्याय व निःशुल्क विधिक सहायता को व सहकारी समितियों के उन्नयन को। भारत के राष्ट्रपति की पदावधि के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो कौन से कथन सही है? पहला तो है राष्ट्रपति अपने पद धारण की तारीख से 5 वर्ष की अवधि तक पद धारण करेगा। संविधान का अतिक्रमण करने पर राष्ट्रपति को अनुच्छेद 61 में उपबंधित रीति से चलाए जाने महाभियोग द्वारा पद से हटाया जा सकेगा। राष्ट्रपति अपने पद की अवधि समाप्त हो जाने पर भी तब तक पद धारण करता रहेगा जब तक उसका उत्तराधिकारी अपना पद ग्रहण नहीं कर लेता। निम्नांकित में से संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्रधानमंत्री को राष्ट्रपति व मंत्रिपरिषद के बीच संचार का चैनल बनाता है? अनुच्छेद 78 बनाता है। राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद को संचार का चैनल अनुच्छेद 78। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी से संबंधित आचार्य नरेंद्र देव। भारत की कम्युनिस्ट पार्टी से संबंधित AK गोपालन। दीनदयाल उपाध्याय संबंधित भारतीय जनसंघ से और स्वतंत्र पार्टी से संबंधित C राजगोपालचारी। 1955 में ऐतिहासिक एफ्रो एशियन सम्मेलन का आयोजन बांडुंग इंडोनेशिया में हुआ। अफ्रो एशियन सम्मेलन बांडुंग इंडोनेशिया में आयोजित हुआ। निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? विजयलक्ष्मी पंडित रही है संयुक्त राज्य महासभा की प्रथम महिला अध्यक्ष। चिन्मय रजनीनाथ गहर खान रहे हैं संयुक्त राष्ट्र आर्थिक एवं सामाजिक परिषद की अध्यक्षता की है इन्होंने। और नगेंद्र सिंह रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की अध्यक्षता इन्होंने की है। निम्न में से कौन सी राष्ट्र राज्य
2021 में संघाई सहयोग संगठन में नए सदस्य के रूप में जुड़ा है, ईरान जुड़ा है। ये यहाँ से साइकोलॉजी के। राजस्थान में विंध्य कगार किस क्षेत्र में पाए जाते हैं? विंध्य कगार धौलपुर करौली क्षेत्र में पाए जाते हैं। कोपेन के अनुसार राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन सा जलवायु प्रकार नहीं है? AW है, BS, SW और CWG है। निम्न में से वन की आशा के रूप में जानी जाती है बनास नदी। निम्न में से कौन से जिलों का समूह है? राजस्थान में सर्वाधिक कुल वन क्षेत्र घेरता है। यह घेरता है उदयपुर, चित्तौड़गढ़, बारां और करौली। उदयपुर, चित्तौड़गढ़, बारां, करौली। निम्न में से कौन सा एक राजस्थान का अलसी उत्पादक क्षेत्र है? हाड़ौती क्षेत्र अलसी उत्पादक क्षेत्र है। कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो सत्य कथन है रन क्षेत्र रथ प्रदेश में गोवंश प्रमुख पशुधन है। सिरोही, जालोर व पाली में कांकरेज पशुधन प्रदेश का भाग है और नागौर पशुधन प्रदेश बैलों के लिए प्रसिद्ध है। राजस्थान में भील जनजाति द्वारा मैदानों में की जाने वाली कृषि है दजिया। निम्न में से राजस्थान लिंगानुपात के बारे में जनगणना 2011 के अनुसार सही नहीं है। तो सही क्या है? ग्रामीण लिंगानुपात 933 था, नगरीय लिंगानुपात 914 था, बाल लिंगानुपात अर्थात 0 से 6 वर्ष की आयु का सर्वाधिक बांसवाड़ा में था। राजस्थान के कौन से जिलों में वृहद उद्योग की सर्वाधिक संख्या पाई जाती है? लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज अलवर में सबसे ज्यादा है। घना पक्षी विहार है, घना पक्षी विहार स्थित है यहाँ से अलवर सर्किट में। गागरोन का किला हाड़ौती सर्किट में। ब्रह्मा मंदिर जयपुर सर्किट में है और गणेश्वर उत्खनन स्थल शेखावाटी सर्किट में स्थित है। धूलकोट सभ्यता के नाम से जानी जाती है यहाँ से आहट सभ्यता। कौन सी सभ्यता कांतली नदी के उद्गम पर स्थित है? गणेश्वर सभ्यता। रणथंभौर के चौहान राजवंश के संस्थापक कौन थे? गोविंद राज। हल्दी घाटी में प्रसिद्ध युद्ध के मैदान किस जिले में स्थित है? राजसमंद जिले में। 1857 की क्रांति के समय मेवाड़ के महाराणा थे महाराणा स्वरूप सिंह। मोतीलाल तेजावत का जन्म कोल्यारी गांव में हुआ। उदयपुर में स्थापित देश हितैषिणी सभा का मुख्य उद्देश्य क्या था? विवाह संबंधित कठिनाइयों का समाधान। तनसुखलाल मित्तल किस प्रजामंडल के संगठन के नेता थे? कोटा राज्य प्रजामंडल के। बरड़ के किसान आंदोलन किस भूतपूर्व देसी रियासत से संबंधित था? बूंदी से। वर्तमान राजस्थान राज्य के गठन की सारी प्रक्रिया संपूर्ण हुई 1956 में। लोक देवता मल्लीनाथ जी का मंदिर तिलवाड़ा जिले में स्थित है। तिलवाड़ा में स्थित है। जयपुर और सूर्य और विष्णु से के सम्मिलित भाव की प्रतिमा सूर्य का मंदिर सूर्य मंदिर झालरापाटन है। बूंदी के तारागढ़ दुर्ग का निर्माण राव बरसिंह ने करवाया। महिला चित्रकारों कमला व इलायची का नाम नाथ द्वारा शैली से संबंधित है।